हेलो फ्रेंड्स। कल मैंने मैच देखा और आज मैं सुबह से वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। ये अभी शाम का मैच खत्म हुआ है तब मैंने वीडियो बनाया, और उसकी सबसे बड़ी रीजन है एम्पायरिंग। एम्पायरिंग का लेवल टेक्नोलॉजी के आने के साथ और भी घटिया होता जा रहा है। और पिछले 4-5 सालों की बात करूं मैं, ना सिर्फ इस आईपीएल की बल्कि इसके पहले की भी आईपीएल हो या इवन ग्लोबल टूर्नामेंट्स लाइक वर्ल्ड कप्स हो, अंपायरिंग बहुत ही बेकार हो गई है। नो बॉल्स तो अब मुझे ऐसा लगता है कि विकेट गिरने के बाद ही चेक होता है कि कोई बॉल नो बॉल है या नहीं, और तभी वो सायरन बजता है। नॉर्मल गेम के दौरान कब नो बॉल होती है नहीं होती है, ऑन फील्ड अंपायर तो अब नो बॉल देना बंद ही कर चुके हैं। इस आईपीएल में एक नया आप कह सकते हो रूल इंट्रोड्यूस किया गया कि वाइड्स और नो बॉल्स के लिए भी रिव्यू ले सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले एक दो आईपीएल में कंट्रोवर्शियल नो बॉल डिसीजंस दिए गए थे, जिसकी वजह से टीम्स 1 रन या 2 रन से हारी थी। मुझे याद है पंजाब किंग्स एक मैच 1 रन से हारी थी, जिसमें कि एक गलत नो बॉल डिसीजन दिया गया था। उस एक डिसीजन की वजह से 2 पॉइंट चले गए थे। मुझे याद है मयंक अग्रवाल उस टाइम पंजाब किंग्स में थे, उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी और उसकी वजह से वो एलिमिनेट हो गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि उस एक डिसीजन की वजह से पूरे टूर्नामेंट पे कितना इम्पैक्ट आता है, ना सिर्फ उस गेम पे। बावजूद उसके अभी भी कोई वाइड हो या नो बॉल हो तो कोई क्लियर डिसीजन नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस होते हैं जिसे देख के समझ नहीं आता कि ये अंपायर कर क्या रहा है। कल भी बिल्कुल ऐसा ही डिसीजन हुआ। संजू सैमसन बहुत अच्छा खेल रहे थे, 27 बॉल्स पे 60 चाहिए थे और 222 का टारगेट चेज कर रहे थे। मतलब एक हाई स्कोरिंग पिच थी, हाई स्कोरिंग ग्राउंड था। 27 बॉल 60 वाज प्रीटी मच अचीवेबल, और जिस तरह की संजू सैमसन बैटिंग कर रहे थे, 86 पे 8 छक्के मार चुके थे, आराम से हो सकता था वो टारगेट चेज। फिर शाई होप ने बाउंड्री पे कैच पकड़ा और क्लियरली देखा जा सकता था कि कुशन मूव हुआ है उनके फुट टच होने के बाद। लाइट की रिफ्लेक्शन चेंज हुई है, लेकिन थर्ड अंपायर ने विद इन 30 सेकंड डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ही इज आउट। अब ऑफ कोर्स उस मैच के रिजल्ट से राजस्थान रॉयल्स को बहुत इंपैक्ट नहीं आया और दिल्ली कैपिटल्स कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट में बनी रही। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इस आईपीएल में काइंड ऑफ ग्रुप्स बन गए हैं। बॉटम 4 पहले से ही काफी डिफरेंस आ चुका है, तो भी कॉन्टेस्ट ये 5-6 टीम्स के बीच में ही। दिल्ली भी मोरलेस बाहर ही थी, मगर सडनली कल की जीत के बाद दिल्ली का एक आउटसाइड चांस बन गया है। अब वी ऑल वांट टू सी अ कॉन्टेस्ट, मगर इस तरीके की पथेटिक अंपायरिंग डिसीजंस के साथ आप नहीं देखना चाहते हो कोई गेम। यू फील डिसअपॉइंटेड। आज के मैच में भी जो मैच हुआ है हैदराबाद वर्सेस लखनऊ, ये बिल्कुल वन साइडेड मैच था। ऐसा नहीं था कि किसी डिसीजन की वजह से कोई रिजल्ट पे इम्पैक्ट आया। लेकिन अगर आपने मैच देखा हो तो लास्ट बॉल पे एक बॉल जो बाउंड्री लाइन पे कैच करके फेंका गया और वो फील्डर की पैर से टच होके बाउंड्री लाइन पे गिरा, थर्ड अंपायर ने उसको 4 दिया। अब या तो वो 6 हो सकता था या कुछ नहीं हो सकता था, 4 होने का कोई लॉजिक ही नहीं था, लेकिन थर्ड अंपायर ने उसको 4 दिया। अब वो 2 रन लास्ट में डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे, हालांकि इस मैच में ऐसा कुछ हुआ नहीं। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने इस टोटल का एक मजाक बना दिया। 165 का टारगेट सिर्फ 9.4 ओवर्स में चेस करके एक आईपीएल रिकॉर्ड बना दिया। हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स एवर इन अ 10 ओवर पीरियड इन आईपीएल। आईपीएल में इसके पहले इतने रन्स कभी नहीं बने। इनफैक्ट टॉप 3 स्कोर्स इन 10 ओवर पीरियड सारे के सारे एसआरएच के हैं, और इसी आईपीएल एसआरएच की इसी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था आईपीएल से पहले और बताया था कि ये टीम सबसे डेंजरस टीम हो सकती है। और ये विक्ट्री का मार्जिन इतना बड़ा था कि सनराइजर्स अब सीधे टेबल में थर्ड पोजीशन पे चली गई है। दे हैव एन आउटसाइड चांस ऑफ फिनिशिंग इन टॉप 2, बट इफ नॉट एटलीस्ट एसआरएच विद दिस विक्ट्री हैज कंफर्म्ड कि वो क्वालिफायर्स में जा रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स उनके एक डायरेक्ट राइवल थे जो कि टॉप 4 में बने हुए थे, और लखनऊ की रन रेट को भी बहुत बुरा इंपैक्ट आया। 10 ओवर के अंदर 10 विकेट से हारे हैं लखनऊ। तो अब फिलहाल ऐसा लगता है कि सनराइजर्स वो तीसरी टीम बन जाएगी आफ्टर राजस्थान एंड केकेआर
जो क्वालिफाई कर जाएगी। अब सीएसके, लखनऊ और दिल्ली के बीच में एक बैटल है जो फिलहाल सीएसके लीड कर रही है, बट वी ऑल नो कि अब जो बॉटम रैंक टीम्स भी हैं वो भी कुछ किसी भी तरीके का सरप्राइज क्रिएट कर सकती हैं। कल एक वैसे तो हार्मलेस मैच है एज पर द टूर्नामेंट, मगर ये बॉटम में जो थोड़ी सी फाइट चल रही है टू फिनिश सेवेंथ, काइंड ऑफ उस हिसाब से इंपॉर्टेंट गेम है पंजाब वर्सेस आरसीबी। आरसीबी फिलहाल एक विनिंग स्ट्रीक पे चल रही है, 3 विन्स इन अ रो। तो देखना है कि कल क्या होता है। मगर उसके पहले संजू सैमसन की तो इनिंग्स की बात की मैंने, लेकिन फिलहाल उसमें एक बात जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो दिल्ली की डेस्टिनी चेंज हुई है उसका सबसे मेजर रीजन तो रहा है जेक फ्रेजर मगर। उनके आने से दिल्ली के फॉर्च्यून्स कंप्लीटली चेंज हो गए हैं और आई एम श्योर कि दिल्ली उनको रिटेन करने के बारे में सीरियसली सोचेगा, बिकॉज ही इज डिस्ट्रक्टिव। वो मैच बदल सकते हैं। वो ऑलरेडी दिल्ली को 2 से 3 मैचेस जितवा चुके हैं। एक मुंबई का मैच भी मुझे याद है, और कल के मैच में भी ही क्रिएटेड द डिफरेंस। 20 बॉल 50 एट द टॉप। जब वो आउट हुए तो टीम का स्कोर 60 था, और आप इमेजिन कर सकते हो वो 50 बना के आउट हो गए। अभिषेक पोरेल ने भी बढ़िया बैटिंग की, मगर जो डिसअपॉइंटिंग बात है वो फिर से सेम चीज कंटिन्यूड। चहल अगेन बिग फेलियर, 4 ओवर में 48 रन। पता नहीं चहल की ये सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में उनकी बॉलिंग फॉर्म कहाँ चली गई। अगर वो इतनी पुअर परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो सीरियसली 24 मई तक टाइम है, कुछ भी हो सकता है। चहल फिलहाल मैनेजमेंट के फेवरेट्स में से नहीं है, ये तो क्लियर आप देख चुके हो, क्योंकि उनको उसके पहले हर टूर्नामेंट से बाहर रखा गया। मगर अगर चहल इस तरीके की परफॉर्मेंस देंगे तो अभी जो उनकी वर्ल्ड T20 टीम में सिलेक्शन हुई है वो भी डाउट में आ सकती है। तो ये चहल की फॉर्म एक रीजन टू वरी है। बाकी संदीप शर्मा का भी कल एक ऑफ डे था। अश्विन, जिनकी विकेट्स नहीं लेने के ऊपर क्रिटिसिज्म, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म हर टाइम बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर होती है, उन्होंने फिर प्रूव किया कि वाई ही शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड, ही शुड बी देयर इन द लाइमलाइट। क्योंकि अश्विन एक बहुत ही अंडररेटेड व्हाइट बॉल बॉलर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में। 4 ओवर में 24 रन और 3 विकेट, जिसमें कि जैक फ्रेजर मगर का भी विकेट था। उन्होंने वापस लाया दिल्ली को कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट में, वरना सॉरी राजस्थान को कॉन्टेस्ट में, वरना 250 का टोटल आराम से बन सकता था। 220 तक रोका, कॉम्पिटिटिव था स्कोर, मगर अचीवेबल था। बट वही चीज है कि अगेन यशस्वी जायसवाल कंसिस्टेंसी नहीं रही, फिर से वो फेल हो गए। तो ये मुझे पता नहीं क्यों एक रीजन टू वरी दिख रहा है कि जो वर्ल्ड कप स्क्वाड के मेंबर्स हैं उनकी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आती रहनी चाहिए। आई मीन आई डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ चहल हर मैच में 3-4 विकेट ले, मगर हिज फिगर्स शुड हैव बीन अराउंड 30-35 रन इन 4 ओवर्स। 48 रन इज टू हाई। तो ये एक रीजन टू वरी है, डेफिनेटली है। आज भुवनेश्वर ने जबरदस्त बॉलिंग की, लखनऊ की बैटिंग, केएल राहुल 33 बॉल्स 29। आप समझ सकते हो कि कितनी बढ़िया डिसीजन है कि केएल राहुल को वर्ल्ड कप टीम में नहीं ले गया। ऑफ कोर्स 2 अर्ली विकेट गिरे थे, लेकिन दे शुड अंडरस्टैंड कि ऑपोजिशन कौन है, सनराइजर्स हैदराबाद। अब क्या 200 से लेस में सनराइजर्स के खिलाफ आप कंफर्टेबल फील कर सकते हो? नहीं। उस 33 बॉल्स 29 का कोई सेंस नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा था, राजस्थान के भी पहले ओवर में 2 विकेट गिर गए थे पिछले मैच में, जिसमें संजू सैमसन डक पे और बटलर डक पे, लेकिन रियन पराग और यशस्वी जायसवाल काउंटर अटैक करते रहे और 10 के रेट से बैटिंग की। मगर आज केएल राहुल ने तुरंत एंकर डाल दिए, स्लो खेलना शुरू कर दिया। पावर प्ले में 27 फॉर 2 स्कोर था। ये तो निकलस पूरन और आयुष बदोनी ने लास्ट में रेस्क्यू किया, वरना 11-12 ओवर तक रन रेट 6 के अराउंड था। आप सोच रहे हो 150 भी मुश्किल होता। और जब हैदराबाद ने बैटिंग किया तो ये टोटल 10 ओवर से भी कम में चेस किया। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि लखनऊ वर नॉट 20 और 30 शॉट, दे वर अराउंड 100 शॉट। 240 तक बनाना चाहिए था इस पिच पे। तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रही लखनऊ की, एंड अब उनका क्वालिफायर में आना बहुत टफ हो गया है, बहुत चैलेंजिंग हो गया है। अब शायद उनको अपने बचे सारे मैच जीतने होंगे, क्योंकि रन रेट वाइज तो वो नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे इफ
देयर आर टीम्स टाइड ऑन इक्वल पॉइंट्स, लखनऊ बहुत पीछे है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चौथी टीम कौन होती है। मेरे ख्याल से 3 टीम्स तो अब डिसाइड हो चुकी हैं। मिलेंगे कल के मैच के बाद अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।